देवियों और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। इस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में आज दीक्षांत परंपरा का शुभारंभ हो रहा है। इस प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ आपके संस्थान के इतिहास का प्रथम अध्याय संपन्न हो रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं एम्स कल्याणी की पूरी टीम की साधुवाद देती हूँ। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले प्राध्यापकों तथा अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट बैच के आप सभी विद्यार्थी इस संस्थान के सीनियर मोस्ट अलुमिनाई हैं। आप जो प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे उसके आधार पर एम्स कल्याणी की पहचान बनेगी। इस प्रकार इस संस्थान के इतिहास में शामिल होने के साथ साथ आप सब एम्स कल्याणी के भविष्य निर्माता भी हैं। दीक्षांत अर्थात औपचारिक शिक्षा के संपन्न होने के साथ साथ हमारी परंपरा में समावर्तन संस्कार भी होता था। समावर्तन का भावार्थ है शिक्षित और दक्ष होकर समाज में वापस लौटना। समावर्तन के साथ ही व्यवहारिक जीवन में प्रवेश का शुभारंभ होता है। आज आप सबका दीक्षांत भी है और आज से ही आप सबका समावर्तन भी हो रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विद्या का अर्जन करना निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। ये आपका शेष स्टेप नहीं है, शेष पाया नहीं है। विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नित नए बदलाव होते रहते हैं। अपने अंदर के विद्यार्थियों को आप सदैव जीवंत बनाए रखिए और नई शोध अनुसंधानों तथा चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपके इस संस्थान का अत्यंत सार्थक ध्येय वाक्य है स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधकम, अर्थात स्वास्थ्य के आधार पर अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारी समावेशी संस्कृति में सबके कल्याण और उन्नति की कामना की जाती है। सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रार्थना भी की जाती है। इस प्रार्थना का अर्थ है कि सभी रोग मुक्त रहे और आरोग्य लाभ करें। इस आदर्शों को यथार्थ रूप देने की प्रमुख जिम्मेदारी आप जैसे डॉक्टरों की है। जो लोग साधन संपन्न नहीं है उनको स्वस्थ रखने की आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन सबसे पहले आप भारत के सचेत नागरिक हैं। सभी कार्य क्षेत्रों में सक्रिय देशवासियों को हमारी देश की महान विरासत के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और गौरव भी। अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और विद्या स्थली की जानकारी भी होनी चाहिए। एम्स कल्याणी चैतन्य महाप्रभु की पवित्र जन्मस्थली के क्षेत्र में स्थित है। महाप्रभु यहाँ से ओडिशा गए और मुख्यतः जगन्नाथपुरी से उन्होंने अपना आध्यात्मिक संदेश प्रसारित किया। 19वीं सदी में भारत का नवजागरण में नदिया के सपूत दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण की बहुत बड़ी भूमिका थी। और नाटक ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार तथा नील की खेती के लिए विवश किए गए किसानों के कष्ट और संघर्ष की गाथा है। ये क्षेत्र स्वाधीनता सेनानी बाघा जतीन की महानता का साक्षी रहा है। उन्होंने उद्घोष किया था आम्रा मोरबो जगत जागबो,
ओडिशा के बालेश्वर में ब्रिटिश राज की सेना का सामना करते हुए उन्होंने भारत माता की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बाघा जतीन के बलिदान को सभी देशवासियों के साथ ओडिशा के लोग विशेष श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। ओडिशा में उनकी स्मृति में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ये क्षेत्र अनेक महान विभूतियों की जन्मस्थली या कर्मस्थली रहा है। मैं उन सभी प्रेरक विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आप सब इस तथ्य से शायद अवगत होंगे कि इस क्षेत्र के विकास की आधारशिला महान राष्ट्र निर्माता विधान चंद्र राय ने रखी थी, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान भी वे मरीजों की निःशुल्क सेवा करते थे। उनके सम्मान में हमारे देश में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो संयोग से उनकी जन्मतिथि भी है और पुण्यतिथि भी है। ऐसे आदर्श डॉक्टर चीफ मिनिस्टर द्वारा स्थापित प्लांट सिटी कल्याणी में स्थित इस इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी विद्यार्थियों, आचार्यों और प्रशासकों का लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। एम्स कल्याणी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल प्राइड बनाने के संकल्प के साथ आप सभी यंग डॉक्टर्स की सेवा यात्रा का शुभारंभ होना चाहिए। साथ ही गरीबों और वंचितों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का डॉक्टर BC राय का उदाहरण आपकी जीवन यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत डॉक्टरों ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अनेक उपलब्धियों में सीधा योगदान दिया है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो स्वाधीनता के समय केवल 32 वर्ष थी, अब दोगुना से अधिक होकर लगभग 70 वर्षों की हो चुकी है। टीकाकरण के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में असाधारण प्रगति हुई है। अनेक बीमारियों पर काबू पाया गया है। उदाहरण के लिए आंखों की बीमारी की रोकथाम और इलाज में हुई सफलता के बल पर पिछले वर्ष भारत को ट्राकोमा फ्री घोषित किया गया है। लेकिन अभी भी अनेक ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करने में आप जैसे युवा डॉक्टर की निर्णायक भूमिका रहेगी। डायबिटिक्स, हार्ट एलिमेंट्स एंड ओबेसिटी जैसे स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण करने में सरकार तथा अन्य भागीदारों से भी बड़ी भूमिका चिकित्सकों की है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य लोगों के लिए उदाहरण बने। जेनेटिक मैनिफेस्टेशन की बात अलग है, लेकिन समुचित आहार विहार और जीवन शैली के बल पर अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं को प्रिवेंट किया जा सकता है या उनकी काफ़ी हद तक समाधान भी किया जा सकता है। आपके पास जो लोग चिकित्सा के लिए आते हैं, उन्हें आप सब दवा के अलावा जीवन शैली से जुड़ी परामर्श भी दें। डॉक्टर साहेब जब कोई सलाह देते हैं तो उनका लोगों पर अधिक असर पड़ता है। डॉक्टर साहेब जो स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उसका और भी अधिक असर पड़ता है। आप सबको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। फिजिशियन हील दाई सेल्फ की पुरानी कहावत के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक स्वीकृत भावार्थ ये है कि मसीहा यानी हीलर का ये पहला कर्तव्य है कि वह स्वयं को स्वस्थ रखे। देवी और स्वजन, मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में जो अपने हायर मेडिकल एजुकेशन जारी रखेंगे वे 3 साल के लिए तथा अन्य विद्यार्थी 1 साल के लिए जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर के रूप में काम करेंगे। रेसिडेंसी का मतलब ही होता है
कि डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध हो। कोई कारण से रेसिडेंसी के दौरान बिना ब्रेक लिए लगातार मरीजों के बीच रहकर काम करने का ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात पर ध्यान दे रही है कि कम सोने और लगातार काम करने से डॉक्टर की कार्य क्षमता और दक्षता पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना डॉक्टर की भलाई है और ना ही मरीज की। कुछ रेसिडेंट डॉक्टर अधिक से अधिक अनुभव और जानकारी पाने के उत्साह में लगातार बिना आराम किए काम करने की आदत डाल देती है। इस मुद्दे पर अध्ययन करने वाले वरिष्ठ शोधकर्ताओं ने ये सलाह दी है कि लॉन्ग आवर्स तथा लैक ऑफ स्लीप युवा डॉक्टरों के लिए लाभदायक नहीं है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देती हूँ। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि आप सब अपने संस्थान के लिए गौरवशाली परंपराओं का निर्माण करें तथा एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।